प्रिय छात्रों, सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। बच्चों, आज हम सृजन पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज हम गद्य खंड के प्रथम पाठ आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध भय में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगुना गांव में सन 1886 में हुआ था। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के सर्वोत्कृष्ट गद्यकार हैं। उनका हिंदी साहित्य का इतिहास अत्यंत प्रामाणिक ग्रंथ है। हिंदी शब्द सागर, प्रमदगीत सार, जायसी ग्रंथावली, तुलसी साहित्य आदि विविध ग्रंथों का उन्होंने संपादन किया है। हिंदी की सैद्धांतिक समीक्षा के मानदंडों की स्थापना के संदर्भ में शुक्ल जी का अप्रतिम योगदान रहा है। वे मूलतः आलोचक और विचारक थे। 1904 ईस्वी से उसके निबंध सरस्वती और आनंद कादम्बिनी आदि प्रमुख पत्रिकाओं में छपते रहे हैं। प्रौढ़ निबंधों का संग्रह चिंतामणि भाग 1 व 2 प्रकाशित हुआ। चिंतामणि भाग 1 पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है। उत्साह, करुणा, क्रोध, श्रद्धा, भक्ति, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, भय आदि मनोविकारों संबंधी निबंधों में उनके मन और बुद्धि का अद्भुत सामंजस्य दिखाई देता है। इन निबंधों के माध्यम से शुक्ल जी ने लोक की, संसार की विविध परिस्थितियों के आचार व्यवहार तथा अनेकानेक संघर्षों के बीच पड़े हुए मन की व्याख्या की है। सुख व दुख की मूल प्रवृत्तियां ही जीवन को गतिशील बनाती है। चाहे सुखात्मक संवर्ग का भाव हो या दुखात्मक संवर्ग का कोई विकार हो, वस्तुतः दोनों ही मनुष्य की गतिशीलता में सहायक सिद्ध होते हैं। आदि बातें शुक्ल जी ने अपने बौद्धिक आधार पर मन की विशद व्याख्या की है। मन के विकारों को विशद रूप से निबंध रूप में तर्कों के माध्यम से सहज, सरल और क्रमबद्ध रूप से आपके सामने रखने का प्रयास किया है। तो आइए बच्चों, अब हम इस पाठ के परिचय को जान लें। भय नामक मनोविकार दुखात्मक संवर्ग का भाव है। जैसा कि मैंने कहा कि सुख और दुख दो संवर्ग हैं, तो भय, क्रोध आदि का गणना जो है वह दुखात्मक संवर्ग में की जाती है। मनुष्य जीवन में प्राणी जगत की सत्ता में सुख और दुख मूल आधार है, मूल प्रवृत्ति है। शुक्ल जी ने इस विचार प्रधान निबंध में भय की अनुभूति को लोक व्यवहार की दृष्टि से बड़ी सूक्ष्मता और विशदता से स्पष्ट किया है। जिस पर अपना वश न हो, ऐसे कारण से पहुंचने वाले भावी अनिष्ट के निश्चय से, भावी अनिष्ट मतलब भविष्य में होने वाले कोई बुरे कार्य के निश्चय से जो दुख होता है वह भय कहलाता है। छोटे बालक को जिसमें ये निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती, भय कुछ भी नहीं होता। अर्थात बालक में अपने अच्छे बुरे का बोध नहीं होता, सुख दुख का बोध नहीं होता, तो उसे भय भी नहीं होता। जब हमारी इंद्रियां दूर से आने वाली क्लेशकारिणी बातों का पता देने लगती है, तब हमारा अंतकरण यानी कि मन भावी आपदा का निश्चय करने लगता है। तब हमारा काम दुख मात्र से नहीं चल सकता, बल्कि भागने या बचने की प्रेरणा करने वाले भय से चल सकता है। अर्थात जब हमें भय होता है तो हमें या तो हम उससे भागने का प्रयास करेंगे या उससे बचने का प्रयास करेंगे। तो ये सब बात जो है ये कब हमें अनुभूत होती है? जब हमारे मन में कोई भावी अनिष्ट का निश्चय हो जाता है, तब हम इस तरह की कार्य में प्रवृत्त होते हैं। उस समय हम अरे दुख हुआ, ये कष्ट हुआ ऐसा कहकर बैठ नहीं जाते। या तो हम उससे भागने का प्रयास करते हैं या उससे बचाव का प्रयास करते हैं। इस प्रकार भाव या मनोविकार मानव जीवन के प्रेरक होते हैं, अर्थात मानव जीवन को प्रेरणा देने वाले होते हैं, क्रियाशील बनाने वाले होते हैं। इनसे लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि भी होती है। शुक्ल जी ने निबंध में भाव की केवल मनोवैज्ञानिक प्रामाणिकता ही सिद्ध नहीं की, वरन
लोक व्यवहार और साहित्यिक अभिव्यक्ति के मध्य संगति भी स्थापित की है। कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में जैसे सुखी होना प्रयत्न साध्य है, वैसे ही निर्भय रहना भी इस आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। तो आइए अब हम इस भय नामक विकार को मूल पाठ में विस्तार से समझें कि भय होता क्या है, कैसे भय उत्पन्न होता है, भय के साथ और कौन से विकार पैदा होते हैं, भय किन रूपों में पाया जाता है, आदि आदि बात का विशद विवरण यहाँ पर शुक्ल जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो सर्वप्रथम देखिए, किसी आती हुई आपदा की भावना, आपदा या मतलब आपत्ति, कठिनाई, किसी आती हुई कठिनाई की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से, अर्थात दुख के कारण के उपस्थित होने पर जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक मनोविकार होता, आवेगपूर्ण अर्थात उत्तेजना करने वाला, अर्थात जोश पैदा करने वाला, अथवा स्तंभ कारक ठिठका देने वाला मनोविकार अर्थात मन का दोष होता है, उसी को भय कहते हैं। तो किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक मनोविकार होता है, उसी को भय कहते हैं। कि कोई भविष्य में कोई आपदा आने वाली है, ऐसी अनुभूति होती है और एक जोश पैदा होता है, या तो हम क्या करते हैं कि उसका कारण ढूंढने का प्रयास करते हैं और उससे मुक्त हो जाते हैं, उससे अपना बचाव करते हैं, या फिर हम एकदम ठिठक जाते हैं कि अब क्या करें, अर्थात एक तरह से निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ऐसा जो भाव है जिसमें ये दोनों भाव पैदा होते हैं, आवेग भी होता है और स्तंभता भी आती है, उसे ही क्या कहते हैं, भय कहते हैं। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है और भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए। अब यहाँ शुक्ल जी क्रोध को भी परिभाषित कर रहे हैं कि क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है और भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए। कि जब व्यक्ति को भय होता है तो वह उससे बाहर होने की कोशिश करता है, उससे दूर होने की, उससे भागने की कोशिश करता है। वहीं जब उसे दुख का कारण ज्ञात हो जाता है तो वो क्रोधित होता है और क्रोध द्वारा वह उस कारण पर प्रभाव डालने का प्रयास करता है, उस कारण को मिटाने का प्रयास करता है, उसको दूर करने का प्रयास करता है। क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता। किंतु यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि क्रोध जब भी होता है जब हमें कोई भावी अनिष्ट का कारण का बोध हो, ज्ञान हो कि मुझे इससे अनिष्ट या बुरा होने वाला है। यदि दुख का कारण चेतन होगा, चेतन मीन्स जागृत, और ये समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया, तभी क्रोध होगा। अर्थात जब हमें किसी भावी अनिष्ट के या दुख का कारण ज्ञात हो गया है और वो कारण चेतन है, अर्थात कोई प्राणी है, अर्थात क्रियाशील, गतिशील और जड़ नहीं है, तो और ये समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया है, तभी क्रोध होगा। अर्थात यदि आपको किसी ने धक्का दे दिया तो आपको कारण पता चल गया कि इसने धक्का दिया, और कारण कौन है, ये इसने, जिसने भी धक्का दिया वो, तो आप क्या करोगे, उससे क्रोध करोगे और क्रोध द्वारा आप अपना उससे बचाव कर लोगे, उसको धकेल दे दोगे। तो आप इस तरह से क्रोध जो है वह दुख के कारण पर प्रभाव डालने को बेचैन रहता है। वहीं भय जो है वह दुख से दूर जाने की कोशिश करता है। ये बात यहाँ पर प्रतिपादित की गई है। तो क्रोध यदि दुख का कारण चेतन होगा और यह समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया, तभी क्रोध होगा। पर भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं, इतना बार मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि पहुंचेगी। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझिए। यदि कोई ज्योतिषी किसी गंवार से कहे कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, तो उसे क्रोध ना आएगा, भय होगा। क्यों क्रोध क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसे ये नहीं पता कि उस हाथ पैर को तोड़ने का कारण कौन है, कौन मेरा हाथ पैर तोड़ेगा या कैसे मेरा हाथ पैर टूटेंगे।
तो यहाँ पर क्रोध उत्पन्न नहीं होगा, क्या होगा, भय होगा। पर उसी से यदि कोई दूसरा आकर कहे कि कल अमुक अमुक तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देगा या कल राम श्याम तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देगा, तो वो तुरंत त्योरी बदल कर कहेगा कि कौन है हाथ पैर तोड़ने वाले, देख लूँगा। त्योरी बदल कर अपने मुख की मुद्रा, अपनी भौं को ऊंचा चढ़ा कर कहेगा कि कौन है, मैं उसे देख लूँगा। तो यहाँ पर वो क्या प्रकट करेगा, क्रोध प्रकट करेगा, भय अनुभव नहीं करेगा। तो क्रोध जो है वह दुख के कारण के बोध होने पर ही होता है, और वह भी जब कारण चेतन हो तभी क्रोध उत्पन्न होता है, अन्यथा भय ही पैदा होता है। आचार्य शुक्ल जी ने यहाँ पर इस गद्यांश में यही बात प्रतिपादित की है। आगे देखिए अगले गद्यांश में, यहाँ पर वह भय के दो रूप बता रहे हैं। भय का विषय दो रूपों में सामने आता है, असाध्य रूप और साध्य रूप। असाध्य रूप न साध्य अर्थात जिसे साधा नहीं जाता, जिसे किया नहीं जा सकता, वह क्या है, असाध्य रूप। और साध्य रूप अर्थात जिसे सिद्ध किया जा सकता है, जिसे किया जा सकता है, वह साध्य रूप। असाध्य विषय वह है जिसका किसी प्रयत्न द्वारा निवारण असंभव हो या असंभव समझ पड़े। असाध्य वह अर्थात प्रयत्न द्वारा भी उसको हम दूर नहीं कर सकते, उसको हम हटा नहीं सकते। साध्य विषय षटकोण वाला कर लीजिएगा यहाँ। साध्य विषय वह है जो प्रयत्न द्वारा दूर किया या रखा जा सकता हो, अर्थात हम प्रयत्न द्वारा जिससे मुक्त हो सकते हैं, जिससे बचाव कर सकते हैं, जिसको दूर कर सकते हैं, वह साध्य रूप है। इसको भी एक उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं। दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे आनंद से बातचीत करते चले जा रहे थे। इतने में सामने से भौर नहीं, शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। यदि वे दोनों उठकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने आदि का प्रयत्न करें तो बच सकते हैं। विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति की विशेषता के अनुसार तो होती ही है, पर बहुत कुछ मनुष्य की प्रकृति पर भी अवलंबित रहती है, मनुष्य के स्वभाव पर भी निर्भर करती है। क्लेश के कारण का ज्ञान होने पर उसकी अनिवार्यता का निश्चय अपनी व्यवस्था या अक्षमता की अनुभूति करेगा। जब हमें पता चल गया कि कोई भावी अनिष्ट होगा और वो अनिवार्य रूप से होगा और उससे हमें भय हो रहा है, तो इसके दो मुख्य कारण है। एक तो व्यवस्था, उस पर हमारा वश न होना, और दूसरा अक्षमता अर्थात क्षमता का अभाव होना। ये दो मूल कारण होते हैं, उससे हमें भय की निश्चय प्रतीति होने लगती है। यदि अनुभूति कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने के अनभ्यास या साहस के अभाव के कारण होती है, तो मनुष्य स्तंभित हो जाता है और उसके हाथ पांव नहीं हिल सकते। अर्थात किसी मनुष्य को कठिनाइयों का सामना करने का अभ्यास नहीं है, तो वह एकदम ऐसी स्थिति में ठिठक जाता है और वह उसके हाथ पांव नहीं हिल पाता, अर्थात वह बिल्कुल निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय हो जाता है, अगतिशील हो जाता है। पर वहीं एक व्यक्ति ऐसा भी है, पर कड़े दिल का ये साहसी आदमी पहले तो जल्दी डरता नहीं, और डरता भी है तो संभल कर अपने बचाव के उद्योग में लग जाता है। वहीं एक व्यक्ति ऐसा है जिनको कठिन स्थितियों का सामना करने का अभ्यास है, तो वह क्या करता है, एकदम से संभल जाता है और अपने परिश्रम के द्वारा उस कठिन परिस्थिति को अनुकूल बना लेता है और उसे सिद्ध कर लेता है। यह भय की साध्य अवस्था का रूप है। तो यह बहुत कुछ मनुष्य की दो प्रकृति पर निर्भर करता है, एक तो विवशता और दूसरी अक्षमता का अनुभूति अर्थात अक्षमता अनुभव करना, शक्ति का अभाव अनुभव करना। ये दो कारण है जिससे कि भय की अनिवार्यता निश्चित हो जाती है। अब आइए अगले पैराग्राफ में प्रवेश करते हैं। इसमें आपको एक नए भीरुता से परिचित कराया गया है। कायरता, डरपोकपन क्या है। भय जब स्वभावगत हो जाता है तब कायरता या भीरुता कहलाता है। स्वभावगत हो जाता अर्थात जब हम डरना हमारी आदत बन जाता है, अर्थात हमें लड़ने की क्षमता ही नहीं है और कोई भी बात हुई तो हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तो जब यह हमारा स्वभाव बन जाता है तब इसे हम कायरता या डरपोकपन या भीरुता कहते हैं, और भारी दोष माना जाता है विशेष रूप से पुरुषों में, और इसे बहुत बड़ी कमी माना जाता है। और विशेष रूप से पुरुषों में कि अगर पुरुष अगर भीरू है या डरपोक है तो इसका मतलब वह पुरुष है ही नहीं, क्योंकि पुरुष को तो साहस, वीरता, शौर्य का प्रतीक माना गया है।
स्त्रियों में भीरुता तो उसकी लज्जा के समान ही रसिकों के मनोरंजन की वस्तु रही है। और वहीं अगर ये भीरुता का भाव स्त्रियों में है तो वो रसिकों के लिए अर्थात मनुष्यों के लिए मनोरंजन का साधन रहा है, आनंद देने वाला रहा है। क्योंकि स्त्रियां कभी पुरुषों की तरह बॉल्ड या लड़ती झगड़ती या अपने शौर्य को प्रकट करती हुई बहुत कम दिखाई देती हैं। पुरुषों की भीरुता की पूरी निंदा होती है। यही कारण है कि अगर कोई पुरुष डर दिखाता है या भयभीत होता है तो वह निंदा को प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा जान पड़ता है कि पुराने जमानों से पुरुषों ने न डरने का ठेका ले रखा है। यहाँ पर व्यंग्य किया जा रहा है कि मानो न डरना तो पुरुषों का ही काम है, बाकी कोई भी हो, बच्चों में तो बोध ही नहीं होता। और महिलाएं की जो भीरुता है वो कैसी होती है? प्रशंसनीय होती है, प्रशंसा करने योग्य होती है। हाँ, क्योंकि वह रसिकों के मनोरंजन की वस्तु के रूप में देखी जाती है, वह आनंद की वस्तु के रूप में देखी जाती है, उसकी निंदा नहीं होती। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि न डरने का ठेका तो पुरुषों ने ही ले रखा है। भीरुता के संयोजक अवयवों में क्लेश सहने की आवश्यकता और उसकी भक्ति नहीं, शक्ति का अविश्वास प्रधान है। भीरुता के संयोजक, भीरुता को जोड़ने वाले अंगों में क्लेश सहने की आवश्यकता है। एक तो कष्ट को सहन करने की आवश्यकता होती है और उसकी शक्ति का अविश्वास, मतलब कि हमें उसको वश में करने का शक्ति नहीं है, ऐसा अविश्वास जो होता है वही मुख्य होता है। शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही होता है कि भागने वाला शारीरिक पीड़ा नहीं सह सकता, तभी अपनी शक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी शक्ति का विश्वास नहीं रखता। अर्थात अगर शत्रु का सामना होने पर कोई भाग जाता है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि वह उसके द्वारा दिए गए कष्ट को सहन कर नहीं सकता, उसमें उस कष्ट को सहन करने की शक्ति का अभाव है, अविश्वास है। यही कारण है कि वह भाग जाता है। यह तो बहुत पुरानी चाल की विरोध है, ऐसा बहुत पहले हुआ करता था। पर आधुनिक युग में यह जो डर का भाव है यह भिन्न रूप में दिखाई देता है। जीवन के और अनेक व्यापारों में भी भीरुता दिखाई देती है। अर्थ, अब किन किन व्यापारों में भीरुता दिखाई देती है ये बता रहा है। अर्थ हानि के भय से बहुत से व्यापारी कभी कभी किसी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते कि भाई मैं अगर कोई व्यापार करूँगा तो मुझे घाटा होगा, तो उसमें शक्ति का अभाव है, उसमें कष्ट को सहने की क्षमता नहीं है, उसमें विश्वास नहीं है कि मैं ऐसा व्यवसाय करूं कि मुझे किसी भी परिस्थिति में घाटा ना हो, लाभ हो। अगर लाभ ना हो तो कम से कम मूल तो कम ना हो, ऐसी शक्ति का उसमें अविश्वास है। तो ये यही कारण है कि वह अर्थ हानि के भय से किसी व्यापार में हाथ ही नहीं डालता। परास्त होने के भय से बहुत से पंडित कभी कभी शास्त्रार्थ से मुंह चुराते हैं। और इसी तरह कोई विद्वान लोग है, वह किसी से तर्क वितर्क करने में बचाव करता है, हाँ, और मैं बहस नहीं करता आदि तर्क देकर वो दूर हो जाता है, किंतु उसे भय है कि कहीं मैं उसके प्रश्नों का उचित समाधान नहीं कर पाया तो मेरी विद्वता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, मुझे लोग कमतर आंकने लगेंगे, आदि आदि भावों के कारण वह शास्त्रार्थ करने से ही मुंह चुराने लगता है, बचाव करने लगता है। इस प्रकार की वीरता की तह में, सतह में सहन करने की अक्षमता और अपनी शक्ति का अविश्वास छुपा रहता है। भीरू व्यापारी में अर्थ हानि सहने की अक्षमता और अपने व्यवसाय कौशल पर अविश्वास तथा भीरू पंडित में मान हानि सहने की अक्षमता और अपने विद्या बुद्धि बल पर अविश्वास निहित है। यही कारण है कि भीरुता आज एक नए रूप में हमारे सामने दिखाई देती है। तो बच्चों, आज के लिए हम यहीं तक हमारा अध्ययन कार्य रखेंगे। इस पाठ का शेष भाग हम अगले अंक में पढ़ेंगे। और अभी तक के पठित गद्यांश के आधार पर मैंने कुछ आपको अभ्यास प्रश्न दिए हैं, जैसे कि भय किसे कहते हैं, क्रोध कैसे उत्पन्न होता है, क्रोध व भय में क्या अंतर है, भय के रूपों को स्पष्ट कीजिए, भीरुता किसे कहते हैं, भीरुता के संयोजक अवयव कौन कौन से हैं, जीवन के और
अनेक व्यापारों में भिन्नता दिखाई देती है। लेखकानुसार वे व्यापार कौन कौन से हैं, आदि आदि छोटे संक्षिप्त सारगर्भित प्रश्न मैंने आपको दिए हैं। मैं आशा करता हूँ आप बड़ी ही कुशलता के साथ इनका समाधान करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत। साथ ही आपको स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद।